Hello students, welcome to Pusa classes. Today we will discuss the topic numericals on electric potential. ठीक है, आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके यूटीज़ और टर्मिनल्स में पूछे जाते हैं। कहता है 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज एट 220 वोल्ट ईच, दे कोलाइसिस टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। तो कह रहा है 27 स्मॉल ड्रॉप्स हैं, ठीक है, ये मिलकर एक बिग ड्रॉप बना रही हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, स्मॉल ड्रॉप 20 कितनी ड्रॉप्स हैं बेटा, 27। ये मिलकर कितनी बना रही है, एक बिगर ड्रॉप बना रही है। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। तो हमें इसका पोटेंशियल निकालना है। कितनी ड्रॉप स्मॉल है, 27। अगर मुझे इनका वॉल्यूम पता हो तो सो दैट कि मुझे इनका रेडियस पता चल जाएगा कि कितना इनका साइज़ है। अगर ये सेम साइज़ की तो इनका रेडियस भी तो पता होना चाहिए। तो वो कहता है कि ना वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप जो होगा वो कितने टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि 27 ड्रॉप्स है ना, तो 27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप के लिए अगर मैं बड़े का रेडियस कैपिटल आर मान लेता हूँ, स्मॉल का रेडियस स्मॉल आर मान रहा हूँ, तो वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप कितना लिख सकता हूँ, 4/3 पाई आर क्यूब विच इज़ इक्वल्स टू 27 टाइम्स 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ऑन सॉल्विंग 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और यू विल गेट आर इक्वल्स टू 3 ऑफ आर। तो जो बिगर ड्रॉप का जो रेडियस है वो 3 टाइम्स है स्मॉल ड्रॉप के, ठीक है। तो पोटेंशियल ऑफ ई स्मॉल ड्रॉप, तो अब मैं पहले ई स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल निकाल लेता हूँ, सो दैट मेरे पास थोड़ा सा ये पता चल जाए कि है ना कि कितना उनका पोटेंशियल है। पोटेंशियल ऑफ ई स्मॉल ड्रॉप का जब मैं निकालूंगा तो वी स्मॉल लिख सकता हूँ विच इज़ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप। ओके, अगर इतना क्लियर हुआ तो उसके बाद ये कहता है कि टोटल चार्ज ऑन स्मॉल ड्रॉप कितना है। तो टोटल चार्ज जो होगा, टोटल चार्ज ऑन 27 ड्रॉप्स, ओके। तो टोटल चार्ज किसके बराबर हो जाएगा, Q, दैट इज़ कैपिटल Q 27, ठीक है, टाइम्स ऑफ स्मॉल q, ओके। तो चार्ज ऑन बिगर ड्रॉप हो गया, वो किसके बराबर हो सकता है, चार्ज ऑन 27 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन स्मॉल ड्रॉप। तो बेटा आपसे यहाँ पर चार्ज की वैल्यू अगर निकालना चाहो तो क्या निकल जाएगी, v, दिस इज़ v इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r विच इज़ इक्वल्स टू कैपिटल स्मॉल q, ठीक है ना। तो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पर लेके चला गया, ओके। तो यहाँ से मुझे स्मॉल q की वैल्यू पता चल जाती है, तो जिसको मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो बेटा कैपिटल Q किसके बराबर हो गया, 27 टाइम्स कैपिटल V 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r, ठीक है। तो ये हमारे पास चार्ज ऑन बिगर ड्रॉप आ गया। तो पोटेंशियल ऑफ लार्ज ड्रॉप जब निकालूंगा, स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल कितना है, दैट इज़ V स्मॉल। तो पोटेंशियल ऑन लार्ज ड्रॉप जब निकालूंगा तो वो लिख दूंगा पोटेंशियल ऑन बिगर ड्रॉप विच इज़ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, ओके। कैपिटल Q की वैल्यू आपको पता चल गई है, कैपिटल R की वैल्यू पता चल गई है, यहाँ पुट कर देते हैं। तो देखिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल Q की जगह 27 टाइम्स पोटेंशियल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R डिवाइडेड बाय R। कैपिटल R किसके बराबर है, 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल r, ठीक है। तो यहाँ से जितना पार्ट कट होता है हम वो कट कर देंगे, तो वी विल गेट 9 ऑफ V, ओके, 9 ऑफ V। तो हमारा पोटेंशियल पहले कितना गिवन था, दैट इज़ 220 वोल्ट, ठीक है ना। 27 ड्रॉ जो मिलकर बना रही थी तो हर बूंद पर कितना पोटेंशियल था, दैट इज़ 220 वोल्ट। तो उस वोल्ट को मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो दैट इज़ 9 इंटू 220, यू विल गेट कितना, 1980 वोल्ट। आई होप क्लियर। अब ये मेरे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कहता है टू व्हाट पोटेंशियल वी मस्ट चार्ज एन इंसुलेटेड स्फेयर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो बेटा यहाँ पर पहले रेडियस गिवन है, तो रेडियस को पहले मीटर में कर लेते हैं, तो विच इज़ इक्वल्स टू 14 इंटू 10⁻⁻² ऑफ मीटर, ठीक है। सो दैट हमें क्या निकालना है, टू व्हाट पोटेंशियल, हमें V की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। अब चार्ज ऑन किस पर है, इंसुलेटेड स्फेयर पर,
सो दैट द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यू हैव गिवन द सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा वो कितना दे रखा है आपको, 1 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। और आपने पढ़ रखा है कि क्यू किसके बराबर होता है, सिग्मा इंटू एरिया। कैसा स्फेयर है, एरिया किसका लेंगे हम, स्फेयर का ले लेंगे। ठीक है, तो आपको पता है पोटेंशियल किसकी बराबर है, 1/4πε0 Q/r। ठीक है, अब क्यू किसकी बराबर होता है बेटा, सिग्मा इंटू एरिया, तो V इक्वल्स टू 1/4πε0 सिग्मा इंटू एरिया डिवाइडेड बाय आर। अब देखिए मैं यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। तो पहले मुझे एक बात पता होनी चाहिए कि 1/4πε0, अब यहाँ पर कितना सिग्मा की वैल्यू पता है, एरिया क्या लेंगे बेटा 4πr² डिवाइडेड बाय आर। अब मैं वैल्यूज़ पुट कर सकता हूँ। तो अब मैं जब वैल्यूज़ पुट करूँगा तो 9 × 10⁻⁹ सिग्मा की जगह 10⁻⁻6 इंटू 4π। ठीक है, अब चाहूँ तो इसको काट भी सकता हूँ, लेकिन मैंने इससे पहले काटा नहीं। तो 4π इंटू r², आर की वैल्यू कितनी है ये, तो मैं चाहूँ तो एक r से r कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ पर पुट कर दूँगा 14 × 10⁻⁻²। अब इसको जब सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास एक रिजल्ट आता है दैट इज इक्वल्स टू 15840। आई होप कि आप भी इसे कैलकुलेट कर रहे होंगे। ठीक है, अब बेटा हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिया है कि डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस। अब गोल्ड न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का आपको पता होना चाहिए, न्यूक्लियस कैसा है, स्फेरिकल, इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज फॉर एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, ये लाइन याद रख देना आप। ओके, तो अब ये कहता है द रेडियस इज इतना गिवन है हमारे पास, तो वी हैव गिवन दैट r इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर एंड एटॉमिक नंबर z इक्वल्स टू 79। तो बेटा मैं यहाँ से चार्ज निकाल सकता हूँ। आपको पता है q किसके बराबर होता है, n e। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, दैट इज 79। तो q इक्वल्स टू 79 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देन अब तो चलो ये चार्ज हो जाएगा, ये रेडियस हो गया। तो पोटेंशियल जब मैं निकालूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वो क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं 1/4πε0 Q/r। तो 1/4πε0 की वैल्यू दैट इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻9 एंड चार्ज की जगह दिस वैल्यू हम पुट करेंगे 79 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, एंड द रेडियस दैट इज 6.6 इंटू 10⁻⁻15। देखा, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल था। जल्दी इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए और चेक करिए कि ये इतनी आ रही है या नहीं आ रही। आई होप कि आपने ये जो न्यूमेरिकल्स करें आज के लेक्चर में वो क्लियर होते हैं। तो बाकी के जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।